नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में टाइम एंड वर्क के एक पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरा किया है। आज हम 26 से 50 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ए और बी उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में, और सी और ए उसे 15 दिन में करते हैं। तो हमने एक ऐसा काम ले लिया, यानी इनका एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम कितना आएगा? 180। हमने वो छोटे से छोटा काम ले लिया जो इन सब का क्या हो, एक मल्टीपल हो। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर ए और बी एक काम को 12 दिन में खत्म करते हैं और काम है 180, तो एक दिन में कितना काम खत्म करते होंगे? वो 15। ये 20 दिन में काम खत्म करते हैं, कितना? 180। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। और ये 12। तो यहां से हमें पता लगा ये टोटल काम हो गया 36। लेकिन किसका? 2 ए, 2 बी और 2 सी। यानी अगर हम दो कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36 है। तो 2 से काट लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 18, और टोटल काम है 180। तो एक दिन में 18 करेंगे तो 180 कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। कितने दिन में साथियों? 10 दिन में। और 10 दिन कहां दिखाई दे रहे हैं हमें? डी ऑप्शन। ठीक है भाई, देखो जहां भी दो का पेयर हो वहां जो आएगा वो 2 ए आएगा, 2 बी और 2 सी। तो दो को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36 है। तो 2 से काटेंगे तो केवल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई एक दिन की 18। अगर तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 18 खंबे लगाते हैं तो 180 खंबे कितने दिन में लगाएंगे साथियों? 10 दिन में। तो इसका आंसर हो गया साथियों 10 दिन। उसने कहा ए काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, कि यह तो डिफरेंस 10 दिन का हो और दोनों का काम 12 दिन हो तो उत्तर 20-30 होगा। यदि 20-30 है तो उत्तर 12 होगा। मैंने आपको बताया था कि इस पे बार बार क्वेश्चन पूछता है वो इस पेयर पे, कि दो का अंतर 10 है, दोनों के काम का अंतर क्या है? ए और बी का 10 दिन, और 12 दिन में दोनों कंप्लीट कार्य करते हैं। तो ए कितने में करेगा? 20 दिन में, और बी करेगा 30 दिन में। ठीक है, या आप दोनों तरीके और बताता हूं आपको। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। ए 20 दिन में 60 खंबे लगाता है तो एक दिन में कितने खंबे लगाएगा? 3। और 30-60 दिन में दो 30 दिन में 20-60 खंबे लगाता है तो एक दिन में कितने लगाएगा? 2। तो 3 और 2 5, और इधर ए और इधर बी है, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 खंबे लगाएंगे। लगाने कितने उन्हें? 60। तो कितने दिन चाहिए उन्हें? 12 दिन। या मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि ये 20 दिन में, ये कितने में कट रहा है साथियों? 20 दिन में, और ये 30 दिन में। और उन दोनों का इकट्ठा पूछा तो आप इनको भी इकट्ठा कर दो, यानी जोड़ दो। ऊपर दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, और नीचे दोनों का योग। 5 अंक 30, 6 दूनी 12। तो कितने दिन हो गए साथियों? 12 दिन। कहीं पे हमें इससे फायदा हुआ, कहीं पे हमें इससे फायदा हुआ। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ए उतना कार्य, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और कई बार का रिपीटेड है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। ए एक उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी। यहां से हमें पता लग गया कि ए की जितनी अक्षमता है उतनी बी और सी की एक साथ है। यानी यहां से पता लग गया हमें ए बराबर बी प्लस सी है। उसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। 36 मिनट के हम घंटे बनाएंगे तो 36/60
12 तिया 36, 12 पंजे 60, 9 पंजे 48 और 3 48, 9 पंजे 45 और 3 48। तो ए और बी 48/5 घंटे लेते हैं और सी अकेला 48 घंटे। तो एलसीएम आ गया साथियों 48। तो इसकी यूनिट आ गई एक दिन की 5, इसकी यूनिट आई 1। अब एक चीज देखो आप कि a बराबर b प्लस सी है। अगर हम यहां a को हटा दें, a को हटा दें और a के स्थान पे किसको लिया हमें, b प्लस सी को, यहां लिख दें हम b प्लस सी। तो यहां 2b प्लस सी बराबर एक दिन का काम है इनका 5 यूनिट और सी अकेले का काम यूनिट कितनी है 1, यहां दी हुई है भाई। सी का काम एक दिन का 1 और a प्लस बी का काम कितना था 5। तो इसे हमने लिख दिया b प्लस सी। ए की जगह हम b प्लस सी पुट कर सकते हैं। तो b प्लस सी प्लस बी, यानी यहां से हो गया 2b प्लस सी बराबर 5। तो c से c कट गया, हमने क्या किया माइनस कर दिया। तो 2b बराबर 4। तो b की वैल्यू आ गई 2। b एक दिन में 2 खंबे लगा सकता है, लगाने कितने उसे 48। तो कितने दिन में लगाएगा 48/2 यानी 24 दिन। कितने साथियों 24 दिन। 48/2 का मतलब हो गया साथियों 24 दिन। मैं दोबारा बता देता हूं कि a बराबर b प्लस सी उसने दिया हुआ और यहां से a प्लस बी का काम आ गया था 5 यूनिट और सी का केले का आया था भाई 1 यूनिट। तो हमने क्या किया, a को रिप्लेस कर दिया b प्लस सी से। तो यहां से आ गया 2b प्लस के c बराबर 5 और c अकेला 1। अगर हम 2b प्लस सी में से c का काम हटा दें, ठीक है, तो यहाँ 2b का काम बचेगा कितना 4। तो b की यूनिट कितनी आ गई 2। b एक दिन में 2 खंबे लगाता है, 48 खंबे उसे लगाने हैं। 48 खंबे उसे क्या करना साथियों, लगाने हैं। तो 48/2 करेंगे। 48/2 का मतलब कितना हो गया साथियों 24 दिन। राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। श्याम तथा हरि 15 दिन में और हरि तथा राम उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। ये हो गया राम प्लस श्याम और ये हो गया भाई श्याम प्लस हरि 15 दिन और ये हो गया हरि प्लस श्याम राम, ये हो गया 20 दिन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन सेम कराया था कि 12 15 20, इनका एलसीएम हो गया साथियों 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 5 4 9 3 12। लेकिन 12 कब है, जब 2 हरि हैं, 2 राम है और 2 श्याम है। तो 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हरि प्लस राम प्लस श्याम। 2 दिन 2 की यूनिट कितनी है 12, तो अकेले ग्रुप की यूनिट कितनी होगी 6। तो हरि प्लस राम प्लस श्याम उस एक दिन में कितने खंबे लगाते हैं 6। और पूछा किसका उसने, राम का। राम कौन से ग्रुप में नहीं है इसमें, भाई राम श्याम और हरि तीनों मिलके 6 खंबे लगाते हैं। कितने लगाते हैं साथियों 6 खंबे। अब हमने देखा कि अगर श्याम और हरि की बात करें वो अकेले, तो वो एक दिन में कितने खंबे लगाते हैं 4। अगर उसमें राम को भी जोड़ दे तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से 2 जोड़ना पड़ेगा। या हरि प्लस राम प्लस श्याम में से श्याम प्लस हरि घटा दो तो केवल किसका बचेगा, राम का बचेगा। यानी 6 माइनस के 4 कितने बचे 2। तो एक दिन में 2 यूनिट करता है राम, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा साथियों, वो 30 दिन में। आंसर आ गया 30 दिन। भाई यहां से हरि प्लस राम प्लस श्याम का एक दिन का काम आ गया 6। और हमने देखा कि राम कहाँ नहीं है, राम इसमें नहीं है। श्याम प्लस हरि मिलकर एक दिन में 4 खंबे लगावे और तीनों 6 खंबे लगावे। इसका मतलब क्या हो गया साथियों कि राम एक दिन में 2 खंबे लगाएगा और 60 खंबे उसे टोटल लगाने, तो 60/2 का मतलब हो गया 30। उसने कहा ए तथा, भाई सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर भी आप सॉल्यूशन भी आप हमें भेजोगे कि आप लोगों ने किस तरह किया, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन 29 और 30 दोनों सेम क्वेश्चन है।
उसने कहा ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 × 12, और दोनों का इकट्ठा पूछा तो 6 और 12 कितने होंगे जोड़ के, 18। तो 6×3 = 18, 3×4 = 12, तो कितने दिन होंगे साथियों, 4 दिन। एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो साथियों, वो ये कह रहा कि अगर उसे 4 खंबे लगाने होते, कितने साथियों, 4 खंबे, तो उसमें से उसने एक खंबा 10 दिन में लगाया, तो 4 खंबे कितने दिन में लगेंगे साथियों, 40 दिन में। एक खंबे के लिए उसे 10 दिन लगते हैं, तो 4 खंबों के लिए कितने होंगे साथियों, 40। अब उसने कहा बी कार्य के लिए 1/3 भाग, यानी 3 काम उसे करना था, एक काम के लिए उसे 20 दिन लगे, तो 3 काम के लिए उसे कितने लगेंगे, 20 × 3 यानी 60 दिन। भाई एक खंबा वो 20 दिन में करता है, तो 3 खंबे कितने में करेगा साथियों, 60 दिन में। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, दोनों इकट्ठे कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। और ये इसका आंसर। उसने कहा राज और राम मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, राज अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। एक चीज याद रखो, मैंने आपको मिश्रण में बताया था कि अगर यहाँ इसका आधा हो या इसका डबल हो, यहाँ इसका आधा हो या डबल हो, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर 20 ही दिन होगा। भाई दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, अगर इसका डबल काम ये है तो दूसरे का भी डबल होगा। ऐसा कैसे हुआ, देखो ये हो गया 10 × 20, ये दोनों का है, ये अकेले का है, इन दोनों का अंतर हो गया 10, 10 से 10 कट गया, उत्तर हो गया 20। ठीक है, या आप ऐसे भी करोगे कि राज प्लस राम किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और राज अकेला उसे 20 दिन में, एलसीएम हो गया 20, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी ये दोनों मिलके एक दिन में 2 खंबे लगावे और ये एक खंबा लगावे, तो इसका मतलब एक खंबा कौन लगाता हुआ, राम। तो राम एक दिन में एक खंबा लगावे, तो 20 खंबों के लिए उसे कितना समय लगेगा, 20। तो देखो उसमें इतना टफ तो है नहीं, और सारे क्वेश्चनों में ये लगेगा, लेकिन कहीं कहीं हमें इसका भी प्रयोग करना। उसने कहा राजू एक काम को 20 दिन में करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों देखो यहाँ भी 20-30 का पेयर है, क्या है साथियों, 20 और 30 का पेयर है, तो 20 और 30 का पेयर है, इसका मतलब आंसर कितना होगा, 12। भाई 20 × 30/50, 0 से 0 कट गई, 5×6 = 30, 6×2 = 12। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये हो गया 12 × 30 और बटे 18। मैंने वैसे भी आपको बता रखा कि 12, 30 और 20 का ही पेयर है, तो आंसर वैसे कितना हो गया था, 20। अब देखो 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3 से 3 कट गया, 10×2 = 20, तो आंसर कितना आ गया साथियों, 20 दिन। उसने कहा 2 आदमी, यहां से देखो मजदूरी वाले काम शुरू हो गए, और मजदूरी वाले काम में हमें काम पे ध्यान नहीं देना, हमें जो टोटल इफिशिएंसी है उसके मुकाबले क्या रखना, रुपयों को रखना, यानी मजदूरी को किसके इक्वल रखना, जितना वो काम करते हैं। ठीक है साथियों, उसने कहा 2 आदमी एक काम को 960 रुपए में लेते हैं, वह ऐसे क्रम से 16, पहला हो गया ए, वो कितने में कर रहा है साथियों, 16 दिनों में, और दूसरा हो गया बी, वो कर रहा है 24 दिन में, ये 16 ये 24, और मैं एक तीसरे आदमी के साथ, एक तीसरा आदमी और है के साथ उस काम करते हैं, और उससे पूरा करने में 8 दिन लेते हैं। सॉरी भाई, 16, 24 और 8, तो इनका एलसीएम हो गया साथियों 48। तो इसने 16 दिन में 48 खंबे लगाए, तो इसका मतलब एक दिन में 3 खंबे लगाए होंगे। इसने 48 खंबे लगाए 24 दिन में, तो 24×2 = 48, और इसे 8×6 = 48।
ठीक है साथियों, इसका मतलब टोटल खंबे लगने थे 6, क्योंकि ये तो ए का है, ये बी का है और ये ए प्लस बी प्लस सी का है। ए प्लस बी प्लस सी टोटल यूनिट लगाते हैं 6 और ए और बी लगाते हैं 5, तो सी की यूनिट कितनी होगी 1। तो उसने कहा तीसरा आदमी जो कि सी है, उसने एक खंबा लगाया कितने में से 6 में से, और रुपए कितने थे 960। तो ये इससे कट गया 16 छिक्की 96। तो कितने रुपए होंगे साथियों, 160 रुपए। ए 16 दिन में, बी 24 दिन में, और ए प्लस, भाई देखो ये अकेले का ए का काम था, ये अकेले बी का काम था, और ये इन तीनों का काम था। तो एलसीएम आ गया 48। तो 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 छंग 48, यानी छह जो काम है वो 6 काम वो तीनों करते हैं, और 6 काम के लिए वो कितने रुपए लेते हैं 960 रुपए। अब ए ने 3 खंबे लगाए, तो 6 में से ये तो 3 रुपए का हकदार हुआ, और ये 2 रुपए का हकदार हुआ। तो जो तीसरा व्यक्ति है वो कितने रुपए का हकदार हुआ, 1 का। किस में से, 6 में से। लेकिन 6 की वैल्यू कितनी है 960, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 160। पी क्यू आर एक काम को 5750 रुपए में पूरा करते हैं, नियुक्त किए गए। पी तथा क्यू ने मिलकर 19 खंबे लगाए। पी तथा क्यू ने मिलकर 19 खंबे लगाए, कितने में से 23 में से। तो इसका मतलब आर ने कितने खंबे लगाए होंगे, 4, कितने में से 23 में से। अब वो एक बात और करा कि क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम किया, 23 में से 8 काम किया, किसने, क्यू तथा आर ने। और जबकि हमें पता कि आर ने 23 में से कितने खंबे लिए, 4, तो क्यू ने भी कितने लिए होंगे, 4। क्यू ने भी कितने खंबों के पैसे लिए होंगे, 4 के। अब पूछा किसका, उन्होंने क्यू की मजदूरी। भाई टोटल मजदूरी 23 खंबों की थी, इसे मिले कितने खंबों की, 4 खंबों की, और टोटल मजदूरी थी 5750। 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 25 चौका 100 और 1 0। तो कितना हो गया साथियों इसका, 1000 रुपये। कितना हो गया साथियों, 1000 रुपये। भाई हमने कुछ नहीं किया, हम उसके साथ साथ चलते रहे। उसने कहा कि पी क्यू आर को 5750 मिले, हमने कहा ठीक है। उसने कहा पी तथा क्यू ने मिलकर 23 में से 19 खंबे लगाए। जो पी और क्यू है ना, उसने 23 में से 19 खंबे लगाए, तो इसका मतलब आर ने कितने खंबे लगाए होंगे साथियों, 4। तो यहां से हमें पता लग गया कि आर ने 4 खंबे लगाए। अब वो एक बात और कह रहा कि क्यू तथा आर ने 23 में से 8 खंबे लगाए। 23 में से 8 खंबे किसने लगाए साथियों, क्यू तथा आर ने। तो इसका मतलब है क्यू ने कितने खंबे लगाए होंगे, 4, क्योंकि आर ने भी 4 लगाए होंगे और क्यू ने भी 4 लगाए होंगे। अब 23 जो खंबे हैं उनके कुल पैसे हैं 5750, और सी के पूछा, सी के कितने हैं, 4 रुपए, यानी 1000। उसने कहा एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। उसने सीधा सीधा काम ही तो पूछा, तो आप भी बता दो, 21 × 28 और नीचे दोनों का योग, 7 × 21, 7 तो 7 49, 7 चौक 28, 3 चौक 12। तो उसे कितने दिन लगेंगे साथियों, 12 दिन। उसने कहा एक कार्य को 15 दिन में, बी ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी की सहायता से भी उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यानी ऊपर है ए का काम, नीचे है बी का, और ए प्लस बी प्लस सी, इसका काम दे रखा 5। तो एलसीएम कितना आ गया साथियों इनका, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 5 से इससे गुणा करेंगे तो 5 × 12। अब उसने क्या कहा कि 960 रुपए दिए। अब 12 रुपए, 12 काम जो है वो टोटल है, और ये 5 4 9 है,
तो इसका मतलब 9 तो इन दोनों ने लगाया, तो सी ने कितने लगाया, 12 माइनस के 9, यानी 3 खंबे लगाए इसने। और 960 वैल्यू किसकी है साथियों, 12 की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 3 की। तो 12 अट्ठे 96, 80 तिया 240, कितना हो गया साथियों, 240। साथियों दवाई ले रखी तो थोड़ी घूम सी आ रही, ठीक है, थोड़ा अगर कुछ गलत बोल जाए तो उसके लिए सॉरी। बुखार की वायरल चल रहा, भाई थोड़ा ध्यान रखो आप भी अपना। देखो मैं इसे दोबारा बता दूं कि ए 12 दिन में काम कर सकता है, तो ये एक दिन में 5 खंबे लगाएगा, और इसे पैसे भी कितने के मिलेंगे, 5 के। बी 4 खंबे लगा सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी कितने खंबे लगा सकता है एक दिन में, 15। तो सॉरी 12, तो इन 12 में 9 तो इनके हो गए ए और बी के, तो सी के अकेले कितने होंगे, 3 खंबे, 3 खंबों के पैसे। और 960 रुपए, 960 रुपए टोटल खंबों के हैं, टोटल खंबे कितने हैं, 12, और उनमें से 3 खंबे किसके हैं, सी के। तो 3 चौक 12, 24 चौक का 96, यानी ये कितना हो गया, 240 रुपए। एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है, यानी दोनों मिलकर उसे बनाए। भाई 30 और 40 का एलसीएम कितना हो गया साथियों, 120, ये हो गया 4, ये हो गया 3, टोटल हो गया 7। ठीक है, अब उसने कहा 7 की वैल्यू 7000 है, तो ए की वैल्यू 4000 और इसकी वैल्यू 3000। तो उसने पूछा बी, बी कौन सा है भाई, 40 दिन वाला, तो बी को मिलेंगे 3000, 3000 हो गया भाई। उसने कहा 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 में पूरा करने के लिए करार करते हैं, उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो ए हो गया 8, बी हो गया 12, सी हो गया 16, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका है 3 दिन। एलसीएम हो गया भाई इनका 48। तो ये लगाएगा अकेला 6 खंबे, ये लगाएगा अकेला 4 खंबे, ये लगाएगा 3 और ये लगाएगा 16। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत आ गया 16। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत काम, टोटल काम कितना आ गया साथियों, 16। और 16 वैल्यू किसकी है, 1200 की। और उसने पूछा चौथे व्यक्ति, तो देखो ए ये लगा रहा 6, ये लगा रहा 4, 10 और 3 13, इन 13 इन पहले 3 ने लगा दी, तो डी को कितने मिले, 16 में से 13 गए 3। अब 16 की वैल्यू उसने दे रखी 1200, 12 गुणा 100 बटे 16, और वैल्यू किसकी चाहिए उसे, 3 की। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये हो गया 25, 25 नम्मा 100, 225। एक मिनट भाई पानी पी लूं। ठीक है साथियों, वो देखो उसने क्या कहा कि ए पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा 16 में, 12 में, तीसरा 16 में, और चारों मिलकर उसे 3 दिन में करते हैं। तो यहां से टोटल काम आ जाएगा भाई, चारों आदमी उसके लिए एक दिन में कितने खंबे लगाते हैं, 16, और ये तीनों लगा रहे 13। तो इसका मतलब जो डी है उसका एक दिन का काम कितना आ गया, 3 खंबों का, यानी पूरे काम में वो कितना का कंट्रीब्यूशन देता है, 3। तो हमने 12 गुणा 100 को अलग अलग लिख लिया जिससे काटने में आसानी हो। 16 की वैल्यू है 1200,
यानी अगर आप 16 खंबे लगाओगे तो आपको 1200 रुपये मिलेंगे। और खंबे लगाए उसने कितने, 3। ठीक है, तो 3/16 गुणा 12 गुणा 100, तो यहां से वैल्यू आ गई 225 की। ए और बी एक कार्य को 720 में करने का ठेका लेते हैं। 720 में करने की जिम्मा ए अकेला उसे 8 दिन में, बी 12 और सी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए की सहायता से 8, बी की सहायता से 12 और सी की सहायता से 4 दिन। एलसीएम हो गया भाई 24। 8 या 24, 12 दूनी 24 और 4 चिक 24। ए प्लस बी प्लस सी। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है और ए बी सी 6 काम करते हैं। हमने मान लिया कि 6 टोटल खंबे लगाने थे, तो ए और बी ने कितने खंबे लगा दिए, 3 और 2 5। तो सी ने एक कितने खंबे लगाए होंगे, 1। और 6 खंबे लगाने का जो वो था उसके पैसे थे 720, तो एक के पूछा तो एक के कितने हो जाएंगे साथियों, 120। ठीक है साथियों, उसने कहा एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वह दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो साथियों, उसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि 3 दिनों तक 3/12 कि कितना काम हो गया, 1/4 काम हो गया। 4 में से एक काम हो गया तो काम कितना बचा, 3/4। अब ये काम ए और बी ने किया, 4 में से 3 काम ए और बी ने किया 3 दिन में, ए प्लस बी ने। तो 4 काम कितने दिन में होगा साथियों, 4 दिन में। अब क्वेश्चन ये बन गया कि ए अकेला 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 4 दूनी 8, 2 छिक 12, यानी 6 दिन में। हमने क्या किया कि 12 दिन में वो टोटल काम कर सकता था। काम कितने दिन किया उसने, 3 दिन। तो काम कितना हो गया, 1/4। 4 में से एक काम हो गया तो काम कितना बचा, 3। किस में से, 4 में से। तो 3 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 4 होगी। अब हमने इन दोनों की गुणा की, 12 गुणा 4/8, तो 4 दूनी 8, 2 छिक 12, तो ये आ गया 6 दिन। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, आप फोकस करो ए पर। ए ने पहले 3 दिन तो अकेला काम किया और 3 दिन इसके साथ काम किया, किसके, बी के साथ। तो उसने 6 दिन काम किया और टोटल काम वो 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, 6 दूनी 12, यानी 1/2 काम हो गया। तो काम कितना बचा भाई, 6 दूनी 12, 2 काम टोटल था, उसने आधा काम कर दिया। 6 दिन में कितना काम कर देगा वो भाई, आधा कर देगा। अब उसने कहा कि आधा काम बचा जो कि बी ने 3 दिन में किया, तो 2 काम कितने दिन में करेगी वह, 6 दिन में। बस थोड़ा समझना ही है, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो इससे इजी तरीका नहीं है। देखो, उसने कहा कि एक कार्य को 12 दिन में करता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि मैं दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप फोकस करो ए पे। ए ने 3 दिन यहाँ काम किया और 3 दिन बी के साथ काम किया, तो 3 और 3 6 दिन का काम हो गया। यानी 12 दिन में टोटल काम हो तो 6 दिन का काम हो गया, यानी आधा काम हो गया। 6/12 को क्या लिखेंगे हम भाई, 1/2। 2 में से एक काम कर दिया ए ने, अब काम कितना बचा, एक बचा। और एक काम बी ने किया 3 दिन में, तो 2 काम कितने में करेगी, 6 में। बस यही उत्तर। उसने कहा एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। भाई देखो, 10/15 हो गया, यानी 2/3। 3 में से 2 काम हो गया, अब काम कितना बचा, एक।
और कितने में से? 3 में से। और 3 काम ए करता है 18 दिन में, यानी 6 गुना है। तो एक कितने में करेगा साथियों? 6 दिन में। भाई देखो यहां से पता लग गया हमें 2/3 काम हो गया। 3 में से 2 काम उसने कंप्लीट कर लिया बी ने। अब काम कितना बचा? 1/3। और 3 काम ये 18 दिन में करता है, यानी 6 गुना। तो एक का भी 6 गुना कितना होगा साथियों? 6। एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? बी टोटल काम 9 दिन में करता था। तो 3 × 9 = 3 × 4 = 12। 4 में से 3 काम हो गया, काम बचा एक। कितने में से? 4 में से। और 4 की वैल्यू कितनी है साथियों? 20। तो एक की कितनी होगी? 5। तो उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 5। अगर उसने टोटल काम पूछा होता तो 5 और 9 14 दिन में कंप्लीट होता। पी और क्यू एक काम क्रम से। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि देखो इसका है 20 और इसका है 12। 4 से काट दिया, 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी इसका 3 दिन का काम 5 दिन में करता है ए। इसका 3 दिन का कार्य 5 दिन में करता है ए। और इसने कितने दिन काम किया? 9 दिन। भाई अगर ये 3 दिन आता है तो इसे 5 दिन नहीं आना पड़ता, अगर इसे 5 दिन आना पड़ता है तो इसे 3 दिन नहीं। और ये पूरा काम 12 दिन में करता है, 9 दिन का काम हो गया इसका। तो काम कितने दिन का रह गया? 3। और 3 दिन अगर ये ना आए तो इसे कितने दिन आना पड़ता है? 5। बस यही उत्तर, यही क्या है इसका आंसर है। पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसका उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो साथियों 15, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया तो काम कितना हो गया? 1/3। और शेष कितना रह गया? 2/3। और 3 काम ये करता है 15 दिन में। 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10। तो ये कितने दिन में? क्यों ने काम शुरू किया भाई? क्यों काम शुरू करता है और 5/10 यानी 1/2। 2 में से एक काम हो गया तो शेष कितना बचा? 1/2। और 2 काम करता है वो 15 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 7.5। और 7.5 कहाँ दिखाई दे रहा हमें? डी ऑप्शन। हमने क्या किया था? पी से शुरू करा दिया था काम। ठीक है भाई। उसने कहा क्यों काम शुरू करता है 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो 5 दिन में इसने कितना काम? 10 दिन में कोई व्यक्ति पूरा काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 दिन में करेगा साथियों एक काम। 2 में से एक काम हो गया तो काम कितना बच गया? एक। 2 काम वो 15 दिन में करता है तो एक काम कितने में करेगा साथियों? 7.5 दिन में। उसने कहा ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए और बी मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं भाई। और परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी टोटल 3 खंबे लगाने थे और 3 ही दिन में लगाने थे। तो 2 दिन में 2 खंबे लगे होंगे तो खंबे कितने रह गए? एक। 3 में से एक काम रह गया और एक काम को तो ए को कितने लगा भाई? ए को 2 दिन लगे एक काम करने में, 3 काम करने में कितने लगेंगे? 6। और दोनों मिलके कितना करते हैं? 3 गुना 6/3। और 3 से 3 कट गया, उत्तर आ गया 6 दिन। और मैंने आपको वैसे बताया था कि एक का काम 3, दोनों का काम था a + b का 3 और b का काम था 6। अगर ऐसी कंडीशन हो ना या इसका आधा हो तो दूसरा भी कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसने कहा एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन।
1/5 में से एक काम हुआ 7 दिन में, तो 5 काम कितने में होगा साथियों? 35 में। और उसके बाद बी वही कार्य एक पखवाड़े, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। एलसीएम आएगा साथियों 105। 35 दिया 105, 15 सत्ते 105। अब उसने कहा कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक बी एक दिन में 7 खंबे लगा हुआ है, तो 3 दिन में लगाएगा 21। बचा कितना साथियों? ये 84। अब किसने कहा उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तब वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो 84 काम करना एक दिन में 3, तो कितने दिन में खत्म कर देगा साथियों? 28 दिन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है, 6 दिन बाद बी भी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? देखो साथियों 12 दिन और 6 दिन बाद 12 दिन तक, इसका 12 में से 6 दिन तक, इसका मतलब ए अकेला काम कर रहा था, तो ये हो गया 1/2। अब 12 15 एलसीएम था 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब 6 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा साथियों? 6 पंजे 30। शेष काम कितना बचा? 30। अब ये दोनों करेंगे 5 और 4 9 की, तो 10/3, यानी 3 सही 1/3। तो आंसर आ गया 3 सही 1/3। भाई इसे छोड़ दो आप, इसे देखो कि 12 और 15 कैल्शियम हो गया 60। ये एक दिन में 5 खंबे लगा हुए, एक दिन में 4 खंबे लगा हुए। तो इसने 6 दिन तक काम किया होगा, तो 30 काम कर दिया, 60 में से 30 घटाए 30 बच गए। अब दोनों मिलके उसे एक दिन में कितना करेंगे? 9। तो 30/9 का मतलब हो गया 10/3, यानी 3 सही 1/3। एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी का कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। देखो भाई 24 9 12, एलसीएम कितना आ गया साथियों? 72। 24 दिया 72, 9 अट्ठे 72, 12 छिक्की 72। तो ए बी सी क्या आ गए? अब उसने कहा कि 3 दिन तक ये ए है, ये बी है और ये सी है। 8 और 6 14। एक दिन में 14 खंबे लगाते हैं, तो 3 दिन में कितने लगाएगा? 42। तो 72 में से 42 गए, कितने बचे साथियों? 30 दिन। 30 काम बचा। अब 30 काम ए करेगा, तो एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी तबीयत खराब हुई भाई, बुखार चल रहा। बाकी के लिए आप बने रहें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भाई दवाई ले रखी थी, उसकी वजह से थोड़ा घूम आ रही, तो अगर कहीं गलत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा। ठीक है, क्योंकि आज जो था दवाई का असर पूरा हो गया, ये पता नहीं था इतनी तेज दवाई है। तो गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए समाप्त करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत।